हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक छोटी सी सेल्फ टॉक करना चाहती हूँ जितने भी नीट के स्टूडेंट हैं। देखो, एक अवेयरनेस लाना चाहती हूँ बस। मैक्सिमम बच्चे जो भी नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, उनका गोल ना MBBS ही होता है। और अगर उनको वो नहीं मिलता तो वो ड्रॉप लेने लग जाते हैं और उस लूप में गोल घूमने लग जाते हैं। कब उनके ज़िंदगी के 5-6 साल चले जाते हैं उनको पता भी नहीं लगता। और फिर उसके बाद क्या आता है? रिग्रेट। ठीक है, मैं बस एक बात कहूँगी, अपने पैरों पे जल्दी से जल्दी खड़ा होना ही सब कुछ होता है। अगर आपकी जेब में पैसा है ना तो आपको सब पूछते हैं, और इफ़ यू डोंट हैव मनी इन योर पॉकेट नो वन गिव योर रिस्पेक्ट। चाहे तुम कितने समझदार क्यों ना हो। इवन योर फैमिली मेम्बर्स जो तुम्हें लगता है वो तुम्हें प्यार करता है, वो भी आपसे बात नहीं करेंगे जब तक आप फैमिली में कंट्रीब्यूशन नहीं दोगे मनी के द्वारा। बस अगर ऐसे ड्रॉप पे ड्रॉप इतने लेते रहोगे, देखो नीट के एग्ज़ाम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है ये ऐसा एग्ज़ाम है जो वर्थ इट है। क्योंकि ना एक पर्टिकुलर एज होती है पढ़ने की, 21 से 30 साल एक होती, कहते हैं ना, मेन जोन होता है आपकी लाइफ का, जो मैक्सिमम पार्ट आपका स्टडीज़ में जाता है। और यही पार्ट होता है जिसमें आप अच्छे से सीख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो लाइफ में, और अच्छे से स्टडी करके अपना करियर बना सकते हो। फिर आगे और भी जिम्मेदारी होती है लाइफ की। क्या ज़िंदगी भर पढ़ते ही रहोगे, है ना? बस जल्दी से जल्दी अपने जो भी मार्क्स आए। तुम क्या सोच रहे हो कि क्या कंपटीशन कम हो जाता है? दिन पे दिन नंबर ऑफ़ एस्पायरेंट बढ़ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, पेपर गेटिंग टफर, और ज़्यादा आप खुद पे सेल्फ डाउट करने लग जाते हो। बहुत आपको अपने ऊपर विश्वास खोने लग जाते हो, कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हो। ऐसा लगता है कि मैं लाइफ में कुछ कर भी पाऊँगा नहीं। इवन तो अपनी ड्रीम्स किल करने लग जाते हो और ऐसा सोचते हो मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, जो कम्प्लीटली गलत है। अपने ऊपर कभी भी सेल्फ डाउट नहीं आना चाहिए। आपकी लाइफ की पहली जिम्मेदारी ही यही बनती है कि बिलीव इन योर सेल्फ। अब अगर तुम खुद पे विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया तो बैठी है तुम्हें बात बताने के लिए कि तुम नालायक हो। अब मेरा मानना है, दुनिया में कोई भी बंदा या बंदी नालायक नहीं होते। इफ़ यू आर डूइंग योर हार्ड वर्क डेली देन यू आर ऑन द राइट पाथ। तुम्हें पता है तुम काम कर रहे हो। दुनिया में ना सबसे बड़ी जंग हम अपने आप से ही लड़ते हैं, और अगर हम अपने आप से रोज़ जीतना है तो वी आर विनर। वी डोंट नीड एनी वैलिडेशन ऑफ एनी वन। हमारी खुद की वैलिडेशन ही काफ़ी होती है। चलो ये चीज़ें साइड में रख के अभी मेन बात पे आते हैं। मेन बात ये थी कि अब अगर आपको MBBS नहीं मिल रहा है तो इसके अलावा भी बहुत अच्छे कोर्स है, जैसे होम्योपैथी डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, BSc नर्सिंग। गर्ल्स के लिए तो BSc नर्सिंग बहुत अच्छा है, स्पेशली अगर आप एम्स वगैरह से करते हो। वहाँ पे तो आपको जाते ही 40 to 50,000 मिलते ही हैं, और जो अदर अलाउंस हैं वो अलग। कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। बॉयज़ भी आपकी BSc नर्सिंग में जा सकते हैं। पैरामेडिकल भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये अभी ना इसमें कम कंपटीशन है, आज से 3-4 साल बाद इसमें भी फिर कंपटीशन हो जाएगा, फिर ये भी नहीं मिलेगा तुम लोगों को। ठीक है, आगे इसमें अगर आप नहीं मिल रहा है यार MBBS, या वेटरनरी में चले जाओ, वेट भी कितना अच्छा है। उसमें यार सरकारी सीट पे ना कोई भी वो मिलना बहुत बड़ी बात है, जॉब। ठीक है, और इवन दा तुम बाद में फिर मर्जी है, देखो आपका बाहर जाना नहीं जाना, पर इंडिया में देखो यार बहुत अच्छी सैलरी है यार, 40 to 50,000। फिर उसके बाद आप और भी कर सकते हो कुछ, और अच्छा पैकेज हो जाएगा इसमें। आगे जाके प्रोफेसर बन जाओगे, फिर वो 1.5-2 लाख तक चली जाती है सैलरी। पता नहीं क्यों सब लोग MBBS के पीछे लग रहे हैं। MBBS में भी क्या मिलती है, 30 से 40 हज़ार के आसपास मिलेगी उसमें भी, आई थिंक 5 साल बाद। हाँ, और फिर उसमें भी PG जब तक नहीं करोगे जब तक नहीं बढ़ेगी वो 80 से 90 हज़ार। तो सेम विद अदर कोर्सेज में भी फिर आपको निकालना ही पड़ेगा PG। और तुम क्या सोचते हो कि नीट का पेपर निकाल लिया MBBS के लिए तो वो तब कुछ हो गया? जी नहीं, नीट के पेपर के निकालने के बाद भी आपको PG देना पड़ेगा, और वो तो इससे कई गुना टफ होगा।
तो अगर तुमसे यही इसमें इतने ड्रॉप में निकला तो आगे तो और भी दिक्कत होगी तुम्हें। कभी भी दूसरे को देख के ड्रॉप मत लो, डिसीजन मत लो, अपनी उसके अकॉर्डिंग देखो कि मुझे जल्दी से जल्दी भाई अपने पैरों पे खड़ा होना है। अब जो हो गया हो गया। इस साल नीट का एग्ज़ाम तुमको अगर दे रहे हो तो अपना भाई निकल जाओ। अगर आपको 3 या 2 से ड्रॉप ज़्यादा हो गए हैं तो बस अब घर पे मत बैठो, बाहर निकलो, सीखो, एक्सप्लोर करो लाइफ में। अदर भी जरिए भी है पैसे कमाने के अच्छे तरीके से। मैंने इतने सारे कोर्सेज के नाम बोल दिए, होम्योपैथी। यार तुम ये बताओ, अगर सारे MBBS में जाएंगे तो फिर कौन बनेगा होम्योपैथी डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, वेट के डॉक्टर, कौन बनेगा? हमेशा याद रखना, जहाँ कम कंपटीशन होता है ना वहाँ पे अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम जल्दी जीत जाओगे और अच्छे सुपीरियर कॉलेजेस तुम्हें मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू जहाँ कंपटीशन ज़्यादा है। ये बात तो तुम्हें पता है कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड। बस तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये ना जैसे कोचिंग माफिया ये हो रखे हैं ना, सब बोले बस MBBS 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 ही सब कुछ है। अगर ये नहीं मिला है चलो उनसे पूछना आपने MBBS करी है, आप क्यों फिर पढ़ा रहे हो, आप भी MBBS में ही चले जाओ। कहीं ना कहीं सबको पता है टीचर्स बहुत अच्छा पैकेजेस कमा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू योर नॉर्मल स्टूडेंट स्टडी इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और इन IIT। सबको पता है बैक ऑफ द माइंड, ठीक है। बस तो तुम ना मतलब पढ़ाते वक्त अगर तुम्हें ग्रीड है ना पैसे कमाने की तो तुम BSc नर्सिंग वगैरह या होम्योपैथी डॉक्टरी करते वक्त ना होम ट्यूशन पढ़ा सकते हो, यूट्यूब चैनल बना के अपना बच्चों को गाइड कर सकते हो, इस तरह मनी कमा सकते हो यार। इस MBBS के पीछे मत पड़ो, ठीक है। तो ये बताना चाहती थी और कुछ नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कुछ भी हेल्प चाहिए कमेंट मी डाउन।